हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कन्फाउंडिंग डिज़ाइन। ओके, लास्ट के वीडियो में हमने 2 की पावर k तक एंड 3 की पावर 2 भी हम डिज़ाइन फैक्टोरियल डिज़ाइन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे कन्फाउंडिंग डिज़ाइन। तो इन दिस वीडियो फर्स्ट वी लुक ओवर द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द कन्फाउंडिंग डिज़ाइन। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द कन्फाउंडिंग डिज़ाइन एंड सेकेंडली मूव करेंगे कन्फाउंडिंग इन अ 2 टू द पावर k वेयर k इज इक्वल टू 2, 3 एंड 4। इट मीन्स हम 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4 में कन्फाउंडिंग इफेक्ट पढ़ेंगे। ओके, इन द नेक्स्ट वी विल मूव ऑन द कन्फाउंडिंग विद इन द 2 ब्लॉक्स। ओके, तो एक कन्फाउंड डिज़ाइन को हम कैसे 2 ब्लॉक में कन्वर्ट करते हैं, होल ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन को, यानी कि टोटल ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन को हम कैसे 2 ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग सम पैटर्न्स, वो हम बता देंगे। ठीक है, उसके बाद हम मूव करेंगे कंप्लीट एंड पार्शियल कन्फाउंडिंग। इट मीन्स हम कब किसी भी फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट को कब कंप्लीट कन्फाउंडिंग कहेंगे, कब हम पार्शियली कन्फाउंडिंग कहेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट भी विल मूव ऑन एनालिसिस ऑफ दिस डिज़ाइन। इसकी एनालिसिस कैसे करेंगे, हाउ मैनी इफेक्ट अपेयर इन द सोर्स ऑफ वेरिएशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, ओके, तो सम ऑफ स्क्वायर क्या होगी, एफ रेशियो कैसे निकालेंगे, तो ये सब चीज़ें देखेंगे। जब इसका हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे कि वाई वी नीड अ कन्फाउंडिंग डिज़ाइन। ओके, जब इतनी सारी डिज़ाइन हैं, क्योंकि जब तक हम CRD, RBD, LSD, BIBD, ओके, बहुत सारी डिज़ाइन पढ़ चुके हैं, फैक्टोरियल डिज़ाइन टोटल पढ़ चुके हैं, तो हमें कन्फाउंडिंग की ज़रूरत क्यों है। तो मैन जो एम है डिज़ाइन इसका वीडियो का वही है कि हम ज़रूरत क्यों है कन्फाउंडिंग डिज़ाइन की। और इसमें बेसिकली है क्या कि जब हमने RBD पढ़ी थी, ओके, तो RBD में क्या था कि एवरी ट्रीटमेंट एटलीस्ट अपियर इन अ 1 ब्लॉक। जैसे आपने 5 ब्लॉक लिए तो 5 ब्लॉक में कम से कम एक बार एक ना ट्रीटमेंट एक रिपीट होगा, दैट इज़ द कंडीशन। ठीक है ना, एटलीस्ट वंस। उसके बाद आती है LSD की, क्योंकि हम रेपिटेशन कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो उसके बाद हमने क्या पढ़ी थी, LSD, लैटिन स्क्वायर डिजाइन। व्हाट विल बी द लैटिन स्क्वायर डिजाइन। लैटिन स्क्वायर डिजाइन होगी हमारे पास कि जो भी ट्रीटमेंट होंगे, जैसे अपने पास 5 ट्रीटमेंट है, वी हैव अ 5 ट्रीटमेंट, तो ईच रो एंड ईच कॉलम कंटेन एटलीस्ट वंस ओनली वंस अ ट्रीटमेंट। यानी कि एक ट्रीटमेंट एक रो और एक कॉलम में सिर्फ एक ही बार रिपीट करेगा। ठीक है, दिस इज द लैटिन स्क्वायर डिजाइन, जो कि हम इजिली सब कुछ कवर कर चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ी बैलेंस इनकम्प्लीट ब्लॉक डिजाइन। जरूरत क्यों पड़ी बैलेंस इनकम्प्लीट ब्लॉक डिजाइन की, क्यों पढ़े, क्योंकि होता क्या है कि सपोज करो हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ ट्रीटमेंट हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो हम लोग कर रहे थे एटलीस्ट बन या फिर, तो कितने क्रॉस कितने, सपोज करो आप भी है 1000 ट्रीटमेंट, तो लेटेंस का कितने 1000 क्रॉस 1000 का बन जाएगा। तो उसकी एनालिसिस करने में जो डिज़ाइन कॉस्ट होगी, जो एरर वेरिएशन होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हमने क्या पढ़ी, बैलेंस इनकम्प्लीट प्रोग्राम, बट दिस इज डिजाइन ऑल्सो कनेक्टेड। कनेक्टेड मीन्स कि BIBD में हम पढ़ तो रहे थे मोर देन 1 ब्लॉक, बट सीन क्या था वहाँ पे कि हम सारे ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन जो भी थे सबको एस्टिमेट कर रहे थे, दैट इज कनेक्टेड। कोई भी ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन हम छोड़ नहीं रहे थे, सबके सब हम एस्टिमेट कर रहे थे BIBD में, जो भी हमारे पास ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन बन रहे थे, यानी जो भी रेप्लीकेशन होते थे, ट्रीटमेंट होते थे, सबको हम देख रहे थे। ठीक है, अब हमने फैक्टोरियल डिजाइन में क्या देखा कि 2 की पावर k हम डिजाइन सपोज लेते हैं, 2 की पावर k डिजाइन में देखो 2 की पावर 2 लोगे तो वी विल रिक्वायर 4 प्लॉट और ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन। अगर 2 की पावर 2 डिजाइन को आप कंसीडर करते हो तो आपको 4 प्लॉट या 4 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन की यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखो अगर आपके पास 4 हैं तो आप इजीली एक ब्लॉक में 4 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन को आप एस्टिमेट कर सकते हो इन अ फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट, इजीली कर सकते हो। बट whenever you have large number of factors,
अभी हमारे पास सिर्फ 2 थे, 2 फैक्टर ईच एट 2 लेवल्स, क्योंकि 2 को हम क्या कहते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, ईच एट 2 लेवल्स होते हैं, तो 2 दैट इज अ 4 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन. ऑल्सो वी एस्टिमेट ऑल फैक्टर इफेक्ट वी रिक्वायर 4 यूनिट्स और प्लॉट्स. अगर हम 2 से 1 बढ़ा दें, 2 कर दें, हाउ मैनी ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन, 8. अगर इस 8 ट्रीटमेंट के करस्पॉन्डिंग आप LSD बनाओगे तो कितनी बनेगी, 8 × 8 की. यानी कि आपको एक फैक्टर बढ़ाने पर आपकी ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन रैपिडली बहुत तेजी से बढ़ रहा है. अगर 2 लेते हो 8, यहीं 2 लोगे तो बस कितना होगा, 32. तो जहाँ तक हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि इतना तेज़ी से रैपिडली बढ़ रहे हैं, तो इसलिए अगर 2 लोगे 32, 2 लोगे कितना होगा, 1000 समथिंग होगा. अब सपोज करो आपके पास 1000 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन है, ठीक है. अब 1000 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन को एक ब्लॉक में हाउ टू अरेंज, दैट इज द बिग प्रॉब्लम. एक ब्लॉक में 1000 ट्रीटमेंट को कैसे अरेंज करोगे तो या तो एरर बढ़ जाएगी या फिर डिजाइन की कॉस्ट बढ़ जाएगी. यही तो प्रॉब्लम आ रही है. तो इसलिए हम क्यों ना ऐसा करें, इन दिस केस या इन दिस सिचुएशन वी कंसीडर 2 डिजाइंस. क्योंकि LSD बनाओगे 1000 × 1000 की, तो कहाँ चला जाएगा, ट्रीटमेंट कॉस्ट भी, हम उसमें जो इसका वेरिएशन होता है उसको भी खो बैठोगे. तो इसलिए हम क्या करते हैं, आइदर यू चूज 2 डिजाइंस. या तो आप कनेक्टेड डिजाइन ले लो, जैसे कि हम जानते हैं BIBD इज अ कनेक्टेड डिजाइन. अगर आपको सारे ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन, चाहे वो फैक्टर हो चाहे अट्रैक्शन हो, कुछ भी हो, इम्पोर्टेंट लगते हैं, तो आप BIBD चूज कर सकते हो. क्योंकि BIBD हम बेशक मोर देन 1 ब्लॉक यूज करेंगे, ठीक है, बट उसमें क्या होगा, सारे ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन को हम या फिर सारे अट्रैक्शन फैक्टर को क्या करेंगे, हम एस्टिमेट करेंगे. एंड सेकंड कंडीशन इज दैट कि आप एक अनकनेक्टेड डिजाइन ले सकते हो, जैसे कि कन्फाउंडेड डिजाइन चूज कर सकते हो. अब इस कन्फाउंडेड में मीनिंग क्या होता है कि जो भी इफेक्ट हमने प्रूव कर दिया कि दिस इज इफेक्ट या अट्रैक्शन इज कन्फाउंडेड, तो वो दैट इज नॉट एस्टिमेबल. यानी कि आपने किसी भी डिजाइन में 5 फैक्टर या अट्रैक्शन को प्रूव कर दिया कि ये कन्फाउंडेड है इस डिजाइन के लिए या फिर इस लेआउट के लिए, दीज आर कन्फाउंडेड, तो उनको हम एस्टिमेट करने की जरूरत ही नहीं है. तो डिजाइन की कॉस्ट भी बन जाएगी. समझ पा रहे हो, ठीक है. तो जो मेनली करना क्या है, यही चीज़ें हमें इसमें करना है कन्फर्म डिजाइन में. एक मैं और एग्जांपल देता हूँ, इससे सोचो कि सपोज करो हम 2 डिजाइन लेते हैं, 3 फैक्टर. अब 3 फैक्टर हम लेते हैं फीवर, ए फैक्टर को हम फीवर मानते हैं, सेकंड को कफ मानते हैं, थर्ड को कुछ और ले लो, ठीक है. थर्ड को कुछ और भी मान सकते हो, थर्ड को आप हेडेक मान सकते हो, हेडेक, फीवर, कफ, हेडेक, 3 फैक्टर लिए. अब सोचो एक इसमें से ABC बनेगा जहाँ पे 1 1 1, इट मीन्स तीनों हाई लेवल, तीनों का रिस्पॉन्स क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि हम 2 डिजाइन ले रहे हैं. तो 2 ईच फैक्टर हैज अ नेगेटिव पॉजिटिव. हमको इस कोरोना से रिलेट करते हैं, चलो इस चीज़ को हम कोरोना जो आजकल चल रहा है इसी को रिलेट करते हैं. तो हमने क्या लिया कि कफ यस और नो, किसी भी पेशेंट को ले जाएंगे हम ट्रीटमेंट करेंगे तो उसका पहली चीज़ हम फैक्टर क्या देखेंगे, कफ, यस और नो. वी हैव 2 चॉइसेस. अगेन सेकंड थिंग आप ले सकते हो क्या, फीवर, यस और नो, ठीक है. थर्ड इज हेडेक, या फिर थर्ड में आप ले सकते हो प्रीवियसली एनी डिसीज. थर्ड फैक्टर आप कर लोगे प्रीवियसली एनी डिसीज और एस्टिमेट करोगे मरने की कैपेबिलिटी कितनी है बचने की और मरने की. अब कैसे करोगे, सपोज करो यहाँ पे क्या होगा, एक फैक्टर का 1 1 1, इट मीन्स क्या होगा, 3 फैक्टर A एंड B एंड C हैज़ पॉजिटिव.
आप देखो, अब इसको हम बताते कैसे कि मोस्टली केस क्या करता है, जिसको फीवर है, ठीक है, जिसको फीवर है, कफ है, तो वो क्या होता है, मोस्टली एबीसी कोरोना बन ही जाएगा ना। तो जब हमें इस एबीसी को एस्टिमेट करने की जरूरत क्या है, जब हम ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करके एबीसी एस्टिमेट कर सकते हैं तो उसको क्या जरूरत है, तो ऐसे इफेक्ट को हम बाहर निकालते हैं वन बाई वन। इसी को हम आगे कंफाउंडिंग और फ्रैक्शन फैक्टोरियल डिजाइन भी इसी में पढ़ते हैं, इसी का पार्ट है, उसमें हम यही चीज़ें करते हैं। क्लियरली, तो बढ़े आगे, कुछ समझ में आया कंपाउंडिंग कर क्या रहे हैं, यानी कि हम अगर हमें पता चल जाए कि इस इफेक्ट को हमें एस्टिमेट करने की जरूरत ही नहीं है तो डिजाइन कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। ओके, तो इफ द नंबर ऑफ फैक्टर और लेवल्स इंक्रीज इन अ फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट देन द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन इंक्रीज रैपिडली। ओके, व्हेन the number of treatment combination is large, then it may be difficult to get the block of sufficiently large size to accommodate all treatment combination। क्या कहना चाह रहा है, मोटा मोटा यही समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि जब हमारे पास ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन लार्ज हो जाएंगे तो उसे एक ब्लॉक में कंसीडर करना इट्स सो डिफिकल्ट, काफ़ी कॉम्प्लिकेसिटी आ जाएगी उसे एस्टिमेट करने में। तो अंडर सच सिचुएशन वन में यूज आइदर कनेक्टेड इनकम्प्लीट ब्लॉक डिजाइन, ठीक है, काउंटर एग्जांपल BIBD बैलेंस इनकम्प्लीट डिजाइन, वेयर ऑल द मेन फैक्ट एंड अट्रैक्शन कंट्रास्ट कैन बी एस्टिमेटेड। यानी कि आप BIBD चूज करोगे तो इसके अंदर सारे इफेक्ट और अट्रैक्शन क्या हो सकते हैं, एस्टिमेटेड हो सकते हैं। क्लियर, क्लियर। और यूज अनकनेक्टेड अट्रैक्शन कंट्रास्ट कैन बी एस्टिमेटेड, और यूज अनकनेक्टेड डिजाइन वेयर नॉट ऑल दीज कंट्रास्ट कैन बी एस्टिमेटेड। आइदर आप कनेक्टेड चूज करो और अनकनेक्टेड चूज करो, ठीक है, तो दोनों में से आप कोई भी चूज कर लो। ओके, तो तुम लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ता हूँ, जो कि अगर उससे आंसर मिले ना तो मुझे कमेंट में लिख के भेजना इस वीडियो के में। इसके अकॉर्डिंग जो कंफाउंडिंग डिजाइन बनेगी, दिस इज इनकम्प्लीट और कंप्लीट, ठीक है, इट इज अ इनकम्प्लीट डिजाइन और कंप्लीट डिजाइन, कौन सी होगी इसका आंसर मुझे कमेंट में लिख के भेजना सभी लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं, आप कोई एक भी चूज कर सकते हैं, आदर कनेक्टेड और अनकनेक्टेड डिजाइन। नेक्स्ट है कंफाउंडिंग इन द 2 की पावर k फैक्टोरियल डिजाइन, ठीक है। इसमें देखते हैं, देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स फॉर विच इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म अ कंप्लीट रेप्लिकेट ऑफ अ फैक्टोरियल डिजाइन इन अ वन ब्लॉक, ठीक है। सेम चीज़ यहीं पे जो मैं बता चुका हूँ वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो कंफाउंडिंग इज अ डिजाइन टेक्निक फॉर अरेंजिंग द कंप्लीट फैक्टर इन अ ब्लॉक्स वेयर द ब्लॉक साइज इज स्मॉलर देन द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन इन वन रेप्लिकेट। In this section, we concentrate on confounding system for the 2 की पावर k फैक्टोरियल डिजाइन। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी कि इन दिस वीडियो में पूरे हम 2 की पावर k के बारे में पढ़ने वाले हैं, चाहे वो 2 की पावर 2 हो, 2 की पावर 3 हो, या फिर 2 की पावर 4 फैक्टोरियल डिजाइन हो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो कंफाउंडिंग द 2 की पावर के फैक्टोरियल डिजाइन इन 2 ब्लॉक्स। अब हम क्या करें, पूरी 2 की पावर के फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट को 2 ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब उसका प्रोसीजर क्या है वो मैं आगे बताऊंगा आपको कि कैसे हम लिखते हैं, ठीक है। तो देखते रहो। सपोज दैट वी विश टू रन द सिंगल रेप्लिकेट ऑफ द 2 टू द पावर 2 डिजाइन। Each of the 2 to the power 2 is equal to 4 treatment combination require a quantity of raw material. For example, अब देखो, ओके, तो हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे 2 की पावर 2 डिजाइन को लिया हुआ है जिसमें 4 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन होंगे, जैसा कि हम
आप लोग पढ़ भी चुके हैं 2 डिजाइन में कितने होते हैं, 4 कॉम्बिनेशन होते हैं। कौन से होते हैं, ईच एट 0 and 1 लेवल। तो फर्स्ट होगा 0 0, सेकेंड होगा तुम्हारा 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन है। 0 रिप्रेजेंट इज माइनस यानी कि लो लेवल, और 1 रिप्रेजेंट इज द पॉजिटिव हाई लेवल, जैसा कि हम देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो मैंने एक ग्राफ यहाँ पे बनाया हुआ है पूरा, इसमें मैंने फैक्टर ए लिया हुआ है, फैक्टर बी लिया हुआ है। ईच एट 2 लेवल्स 0 प्लस यानी माइनस प्लस माइनस प्लस और ये प्लस प्लस। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करना चाह रहे हैं कि जो भी हमारे पास ये है ब्लैंक जीरो नहीं है यानी कि डॉट है, उससे हम रन इन वन ब्लॉक, और जीरो जो यानी सिंगल है एम्प्टी, उसको हम क्या करेंगे, रन इनटू ब्लॉक 2। तो इसके कारण हम ब्लॉक बनाए, यानी कि जो इसके साथ है, जो इसके साथ है हमारे पास, उसको हम किस में डालेंगे, ब्लॉक 1 में डालेंगे, इसको हम ब्लॉक 2 में डालेंगे। देखो प्लस प्लस ए बी माइनस माइनस मीन्स 1, इट मीन्स 1 को क्या लिखते हैं 0 0, तो इसमें वो थे अब लो लेवल्स, तो उसको हम क्या लिखेंगे 0 0। और जहाँ पे हम दोनों ए इज हाई बी इज हाई, तो दैट इज़ द ए बी, तो हमने एक ब्लॉक 1 में डाला हुआ है, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या किया हुआ है, इट इज़ द प्लस, इट इज़ द प्लस, इट मीन्स क्या है, यहाँ पे हमारे पास ए पॉजिटिव होगा बी नेगेटिव होगा, यहाँ पे बी पॉजिटिव होगा ए नेगेटिव होगा, इट मीन्स दिस इज़ द 1 0 0 1, जिसको मैंने इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इसे 1 0 नोटेशन में लिखना चाहो तो आप कैसे बनाओगे, ब्लॉक 1 में लिखोगे 0 0 1 1, ठीक है। ब्लॉक 2 में क्या लिखोगे 1 0 0 1, दैट इज़ द ब्लॉक 2, ये ब्लॉक 2 है, ये ब्लॉक 1 है, तो ये 0 1 के फॉर्म में आप भी लिख सकते हो। तो दिस इज असाइनमेंट ऑफ द 4 रन्स इनटू 2 की पावर 2 डिजाइन विद इन 2 ब्लॉक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिगर 1 शो 1 पॉसिबल डिजाइन फॉर दिस प्रॉब्लम एज ईच batch of raw material is only large enough for treatment combination to be tested. Thus, 2 batches of raw material are required. If batches of raw material are considered as a block, then we must assign 2 of the 4 treatment combination to each block. यानी कि इसने ये इसी के बारे में पूरा बताया है कि हम कैसे आसान कर सकते हैं। टोटल 4 हैं, 2 ब्लॉक्स में कन्वर्ट करना है, तो 2 ईच और 2 अनदर ब्लॉक। क्लियरली ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, of course the order in which the treatment combination are run within a block is randomly. जब उसको हमने 2+2 को प्रीवियस पेज पे लिखा हुआ है तो उसे हमने रैंडमली लिखा हुआ है, ठीक है। We would also randomly decide which block to sum first, ठीक है, which block to run first. Suppose we estimate the main fact of A and B just as if no blocking had occurred from the equation this. जब हम A को लिखते हैं तो 1/2 A minus 1 B plus 1, तो उसको मल्टीप्लाई करो तो यू गेट ए बी प्लस ए माइनस बी माइनस 1, V लिखोगे तो ए बी प्लस बी माइनस 1 माइनस ए। Note that both A and B are unaffected by blocking because in each estimate there is 1 plus and 1 minus treatment combination from each block. अगर प्रीवियस में आप देखोगे तो 1 ब्लॉक में क्या है हमारे पास 1 और ए बी है, और सेकंड में क्या है ए और बी है, ए और बी है, और 1 में क्या है ए और बी है। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर आप देखना चाहोगे तो इस एक में 1 और ए बी है, दूसरे ब्लॉक में क्या हमारे पास क्या है, दूसरे ब्लॉक में हमारे पास ए और बी है। अब तुम लोग जब देखोगे, अगर ए को देखोगे तो इसके लिखने का तरीका ये है, जो मोस्टली है कि अगर किसी भी इफेक्ट को हमें कंफाउंडेड प्रूव करना है तो उसके जो ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन होंगे माइनस साइन के एक साथ और पॉजिटिव साइन के एक साथ, यानी कि जिनका कंट्रास्ट साइन इज नेगेटिव है उनको एक साथ, बाद बाकी दूसरे में पॉजिटिव विद साइन। अगर ऐसा नहीं है तो दैट इज ट्रीटमेंट इफेक्ट या अट्रैक्शन इज नॉट कंफाउंडेड। अब ए को देखो, ए में देखो ए बी प्लस ए, दोनों पॉजिटिव, उसका कोफिशिएंट क्या है पॉजिटिव साइन है, माइनस बी माइनस 1। क्या ऐसा हो रहा है कि ब्लॉक 1 में ए बी दोनों पॉजिटिव आ रहा हूँ, ब्लॉक 2 में दोनों नेगेटिव आ रहा हूँ? नॉट।
तो ए हमारा कंफाउंडिंग इफेक्ट नहीं है करस्पॉन्डिंग टू प्रीवियस डिजाइन। सेम बी देखोगे, ए बी प्लस बी, तो बी और ए बी क्या एक साथ हैं? नहीं है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, तो एक ब्लॉक में होनी चाहिए। ए -1 इस दूसरे ब्लॉक में चाहिए, बट ऐसा नहीं है, तो बी इज ऑल्सो नॉट कंफाउंडिंग इफेक्ट फॉर द प्रीवियस लेआउट, जो ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 लिखे हुए हैं। ठीक है, तो नोट दैट बोथ ए एंड बी आर अनइफेक्टेड बाय द ब्लॉकिंग बिकॉज in each estimate there is 1 plus or 1 minus treatment combination from one each block। अगर दोनों ब्लॉक में देखोगे तो एक का ट्रीटमेंट क्या होगा? पॉजिटिव, एक का नेगेटिव, तो दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा? कट के आपका 0 आ जाएगा, सम। तो क्या होते हैं? इसे ऑर्थोगोनल कंट्रास्ट कहते हैं। तो ए बी क्या है? ऑर्थोगोनल है। ठीक है, बट वेन एवर यू लुक ओवर ए बी, तो ए बी क्या हमारे पास? ए बी प्लस 1 माइनस बाई माइनस बी, यानी कि ए का कोफिशिएंट माइनस है, बी का कोफिशिएंट माइनस है, ए बी का प्लस है और 1 का प्लस, यानी ए बी का क्या हमारे पास प्लस है, 1 का भी प्लस है, ए का माइनस है, बी का भी माइनस है। तो हमारे पास क्या था? ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन क्या हुआ था? हमारे पास एक में क्या था? 1 और ए बी था, यानी दोनों प्लस साइन थे, और दूसरे में ए और बी था, ये दोनों नेगेटिव साइन है, ये दोनों पॉजिटिव साइन है। तो बिकॉज the treatment combination with plus sign AB and 1 are in block 1 and the 2 with the minus sign A and B are in the block 2. The block effect and the AB traction are identical. अब तुम क्या कह सकते हो? जो तुमने ब्लॉक लिखा है और तुम्हारे जो ए बी के ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन है वो क्या है? आइडेंटिकल है। जो वहाँ प्लस के साथ हैं वो यहाँ पर भी प्लस के साथ हैं, जो यहाँ पे माइनस के साथ हैं वो वहाँ पर भी माइनस के साथ हैं। दैट इज ए बी इज अ कन्फाउंडिंग विद ब्लॉक्स, यानी कि जो हमने 2 ब्लॉक्स कंसीडर किए हुए थे उसमें ए बी इफेक्ट क्या होगा? कंफाउंडेड होगा। क्लियर? क्लियर हुआ यहाँ तक? तो जो हमने डिजाइन कंसीडर की थी, क्या की हुई थी? ए बी इफेक्ट विद ए बी कन्फाउंडिंग, क्योंकि एक ब्लॉक में प्लस के साथ आ रहे थे, एक ब्लॉक में माइनस के साथ आ रहे थे। और देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ वी डिफाइन, ब्लॉक एज, अब हमने 2 ब्लॉक किए हुए हैं। ब्लॉक 1 में लिखा हुआ है 1 और बी, ब्लॉक 2 में लिखा हुआ है ए बी और ए। अब देखो, ए बी एक के ब्लॉक के साथ है, 1 और बी एक ब्लॉक के साथ है। इट मीन्स क्या होगा? अब हम देखते हैं ए के ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन का साइन। तो ए पे चलते हैं, ए का ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन ए बी प्लस ए पॉजिटिव, यानी कि अगर ए कन्फाउंडेड शो करना है कि ए फैक्टर इज अ कन्फाउंडेड इफेक्ट, तो इसके साथ क्या होगा? ए बी एक में आएगा, क्योंकि ए बी का साइन क्या है? प्लस है दोनों का। तो देखो ए बी का एक साथ आ रहा है, बी 1 क्या है? दोनों नेगेटिव साइन है, तो ब्लॉक 1 में आ रहा है। तो इस क्या कहेंगे? इन दिस केस द मेन फैक्ट ए वुड बी कंपाउंडेड, क्योंकि ए के साथ जो पॉजिटिव है आइडेंटिकल हो रहा है दोनों ब्लॉक के साथ। जो ए का ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन है, यानी कि जो कंट्रास्ट के साइन इस ब्लॉक के साइन से आइडेंटिकल है, दैट इज द ए इज कंफाउंडेड इफेक्ट फॉर दिस लेआउट। क्लियर? क्लियर हुआ? ओके, नाउ मूव करते हैं कंफाउंडिंग इन टू द पावर 3। कंफाउंडिंग इन अ 2 की पावर 3 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। इन अ 2 to the power 3 experiment, that 8 treatment combination required 8 units of a homogeneous material, each at 2 from a block। अगर तुम्हें इस डिजाइन को, यानी कि 2 to the power 2 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट को सारे फैक्टर और इंटरेक्शन को एस्टिमेट करना है, तो यू हैव टू रिक्वायर्ड 8 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन। 8 हमारे पास ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन होंगे। अब 8 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन को करने के लिए क्या चाहिए हमें? 1 ब्लॉक में फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट या तो हम क्या बनाओगे? LSD बना लो 8x8 की। ऑब्वियस सी बात है, अगर 1 ब्लॉक में करना है
तो क्या बना सकते हो, पूरे की LHD बना लो 8 क्रॉस सेट की, यू कैन एस्टिमेट द ऑल ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन 8 की 8 आप एस्टिमेट कर सकते हो. बट if we decide use the block of 4 unit plot each, then a full replication will be required only 2 blocks. अगर तुम डिसाइड कर रहे हो कि हमें इसे 1 ब्लॉक में एस्टिमेट नहीं करने, हम क्या करते हैं, इसको 2 ब्लॉक बनाते हैं. इसे हम किस में करेंगे, 2 ब्लॉक में एस्टिमेट करेंगे. 1 ब्लॉक की जगह सारे ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन को हम 2 ब्लॉक में प्लॉट करेंगे. ठीक है, एलोकेटेड करेंगे. ए ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन है तो इट मीन्स बी रिक्वायर 4 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन इन ईच ब्लॉक. क्या करेंगे, हमारे पास 4 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन हमें एक ब्लॉक के लिए चाहिए, बिकॉज टोटल 8 है, हमें 2 ब्लॉक में एनालिसिस करनी है, तो 4 and 4. ठीक है, तो इन दिस केस द ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन आर डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स ऑफ 4 ट्रीटमेंट ईच इन अ special way so as to confounded any one of the less important interaction with blocks, and these groups are allocated at random in a 2 blocks. Suppose we wish to confound the 3 factor interaction ABC with blocks. अब हमने मान लिया है, पहले से ही हमारी इच्छा है कि हम ABC जो 3 फैक्टर इंटरेक्शन है, इसे हम क्या मानेंगे, it will be a confounded effect. Okay, so we know that the interaction effect ABC is given by, अब ABC हम कैसे लिख सकते हैं, ABC is equal to 1/4 A minus 1 B minus 1 C minus 1. If we multiply all, then you will get this clearly. यहाँ तक तो आप लिखा चुका हूँ, बार बार लिख रहा हूँ, आप लिख भी लोगे. Thus, in order to confound the interaction AB with blocks, all treatment combination with positive sign are allocated to the at random in a 1 block, and those with negative sign in other blocks. तुमने क्या किया हुआ है, जितने भी पॉजिटिव साइन के हैं वो एक ब्लॉक में चले जाएंगे, और जितने नेगेटिव साइन के हैं वो दूसरे ब्लॉक में चले जाएंगे. ठीक है, तो देखो जब आप ABC को लिखोगे ए वाले को, तो आपके पास AB C A plus B plus C, these are 4 treatment combination has high level. It means all R has the coefficient of teeth contrast is positive sign. That's why all these treatment are allocated in block 2. हमने क्या किया हुआ है, जितने भी पॉजिटिव साइन हैं उन सबको हमने ब्लॉक 2 में डाला हुआ है, क्योंकि रूल तो यही कहता है कि किसी भी इंटरेक्शन इफेक्ट को कन्फाउंडेड बनाने के लिए इन अ 2 ब्लॉक्स आधे उसके ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन विद पॉजिटिव साइन, आधे ट्रीटमेंट इज नेगेटिव साइन. पुट इन 1 ब्लॉक विद पॉजिटिव साइन, पुट इन अनदर ब्लॉक विद नेगेटिव साइन. ठीक है, तो आप क्लियरली आप देख सकते हैं ब्लॉक 1 को हमने जो भी ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन एलोकेट किए हुए हैं वो अबव ABC इफेक्ट में, इंटरेक्शन इफेक्ट में ऑल आर हैज द नेगेटिव साइन, एंड ब्लॉक 2 ऑल हैव द पॉजिटिव साइन. क्लियरली, तो इन दिस बिहाफ वी कैन से इन दिस रेप्लिकेट का एक पूरा रेप्लिकेट बन जाएगा ये वाला. तो इस रेप्लिकेट में हमारे पास क्या है, ABC इज कन्फाउंडेड इफेक्ट इन दिस गिवन लेआउट. यहाँ पे कौन सा इफेक्ट कन्फाउंडेड होगा, ABC होगा. कौन सा होगा, ABC होगा. क्लियरली, तो thus the arrangement in the above table gives ABC confounded with blocks and hence the loss information on ABC. अब हम पहले बता चुके हैं, पहली लाइन पे लिख चुके हैं कि नॉट एस्टिमेबल इट मीन्स द कन्फाउंडेड इफेक्ट. जो इफेक्ट एस्टिमेबल नहीं होता उसे हम क्या बना देते हैं, कन्फाउंडेड कहते हैं, या फिर कन्फाउंडेड बना लेते हैं. ABC की अब क्या करें, यहाँ पे अपनी लॉस इन्फॉर्मेशन खो देगा, क्योंकि ABC क्या हो गया हमारे पास, कन्फाउंडेड इफेक्ट बन गया. क्लियर.
Okay, so we also observed that the contrast estimating ABC also contain block effect of block 1 minus the effect of the contrast block 2, sorry, the other 6 फैक्टोरियल इफेक्ट, क्योंकि टोटल कितने हमारे पास 8 हैं, तो 1 को तो हम, क्योंकि 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एक करस्पॉन्डिंग क्या होती है 7 होती है, तो वी कैन एस्टिमेट ओनली 2 टू द पावर 3 फैक्टोरियल डिजाइन इज 7। अगर हम 2 की पावर 3 फैक्टोरियल डिजाइन पढ़ रहे हैं तो वी कैन एस्टिमेट द 7 फैक्टोरियल इफेक्ट, क्योंकि 1 वाले को 0 0 रखता है, ऑल आर लो लेवल, उसको हम छोड़ दें, एक्सेप्ट ऑल आर एस्टिमेबल। बट अब हमारे पास एक तो वही 1 वाला चला गया, एक हमने ABC को यहाँ लॉस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ABC कंफाउंडेड हुआ तो ये यूजलेस हो गया। अब लेफ्ट में कितने बचेंगे हमारे पास, वी हैव ओनली 6, तो 6 इफेक्ट एज A, B, C, AB, AC, BC each contain 2 treatment in a block 1 or 2 treatment in block 2 with positive sign and 2 with its negative sign। क्या हो रहा है अब, अगर आप पीछे वाला लेआउट देखो जिसमें ABC कंफाउंडेड है, तो इसमें जो 6 ये तुम्हारे ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन है, इसके 2 इधर होंगे, 2 पॉजिटिव रख रहे होंगे, 2 नेगेटिव इधर रख रहे होंगे, तो 2 का अगर तुम -1 +1 करोगे तो क्या जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करोगे ए का साइन इधर नेगेटिव होगा, ए का साइन इधर पॉजिटिव, माइनस आ जाएगा, बी का इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो दोनों का सम क्या जाएगा 0, दैट इज ऑर्थोगोनल कंट्रास्ट। तो क्या होगा दोनों के पास, तो ये ऑल आर एस्टिमेबल हो जाएंगे। ओके, क्लियर यहाँ तक। तो टोटल एनहांस दीज डिफरेंस इज नॉट इन्फ्लुएंस बाय द डिफरेंस अरेंजिंग द ब्लॉक्स एंड कैन देन एस्टिमेट एंड टेस्टेड यूजुअल विदाउट एनी डिफिकल्टी, यानी कि इस अरेंजमेंट से इन ट्रीटमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अदरवाइज अगर ऐसा ना हो कि क्या होता कि इनमें से किसी का भी सेम आ जाता, कि एक में सारे पॉजिटिव एक में सारे नेगेटिव, तो उसको भी क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कन्फाउंडेड इफेक्ट, तो वो भी हमारे पास यूजलेस हो जाता। क्लियर। फॉर कैरी आउट दिस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस द वेरियस फैक्टोरियल इफेक्ट एंड their sum of square are estimated in the usual manner by using its method with modification that neither the sum of square due to the confounding fraction is computed or nor plus is included in the ANOVA table। ठीक है, यानी कि जो इफेक्ट हमारे पास कंफाउंडेड हो गया उसका ना तो हम प्लस कंसीडर करेंगे, यानी कि ना तो उसको हम प्लस टेबल बनाते हैं उसमें कंसीडर करेंगे, और ना ही हम अपने सोर्स ऑफ वेरिएशन में उसे कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो हमारे पास लिए यूजलेस है, उसकी लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, उसकी इन्फॉर्मेशन सारी लॉस हो चुकी है। क्लियर। तो यहाँ पे देखो हमने इसके करस्पॉन्डिंग 6 इफेक्ट करस्पॉन्डिंग क्या बनाई हुई है, इनोवा टेबल बनाया हुआ है। तो सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या हो जाएगा हमारे पास, ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, 2r - 1 ये हमारे पास क्या होगा, टोटल 2r ब्लॉक्स होंगे, क्योंकि रेप्लिकेशन पर डिपेंड करते हैं। अब हमने यहाँ पे एक ABC कन्फाउंडेड दिखाया है, तो हाउ मेनी टेक्स रेप्लिकेशन, ओनली 1, क्योंकि ये हमने रेप्लिकेट 2 टाइम्स नहीं किया है, 8 को दो ब्लॉक में कन्वर्ट किया है, तो रेप्लिकेशन तो 1 ही हुआ, यानी कि 8 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन 2 बार रिपीट नहीं किए, वी हैव रिपीटेड ओनली वंस, तो दैट्स व्हाई यू गेट ओनली 1 रेप्लिकेशन, but we have 2 blocks, each blocks contain 4 treatment combination। okay, so that's why ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगी, टोटल 2r होंगे, क्योंकि एक रेप्लिकेशन में 2 ब्लॉक हैं, तो टोटल 2r होंगे, और एक उससे हम माइनस कहते हैं, 2r माइनस के 1 होगा, दैट इज सेम ABC AB BC सबकी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और टोटल क्या जाएगी 2 की पावर 2 - 1 r - 1, दैट इज द एरर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, 6r - 1, और टोटल 8r - 1, क्योंकि वी हैव 9 ट्रीटमेंट बट वन इज वी हैव लॉस्ट 1 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन ABC, तो दैट्स वी हैव ओनली 8, और रेप्लिकेशन r 8r - 1। क्लियर। आई थिंक नाउ मूव ऑन द
कंप्लीट एंड पार्शली कन्फाउंडेड। अब देखो, अब अगर हम कन्फाउंडिंग इफेक्ट तो पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो हमने सिंगल रेप्लिकेशन देखा। whenever we have more than one replication, replication 1, replication 2, replication 3, dot replication r, यानी सपोज हम किसी को r टाइम्स रेप्लिकेट कर रहे हैं, तो उस डिजाइन में हम कैसे देखेंगे कि कौन सा इफेक्ट हमारे पास रेप्लिकेट होगा। कंप्लीटली कन्फाउंडिंग मीन्स, ओके, कंप्लीट कन्फाउंडिंग मीन्स दैट you confound the same effect in every replication। ध्यान से देखना है, समझना इसको अच्छे से है। हमें करना क्या है कि सपोज करो हमने 5 रेप्लिकेट लिए, ईच रेप्लिकेट कंटेन 2 ब्लॉक्स, 3 ब्लॉक्स, 4 वॉट एवर, कितने भी ब्लॉक्स हैं, जितने रेप्लिकेशन होंगे सबके सब क्या कर सकते हो आप, सबके सब में जो फर्स्ट रेप्लिकेशन में आपके पास फैक्टर और अट्रैक्शन कन्फाउंडेड होगा, वो सारे रेप्लिकेशन में कन्फाउंडेड होगा। सपोज करो एक रेप्लिकेशन में हमने ABC को कन्फाउंडेड पाया, तो रेप्लिकेशन 2 ऑल्सो हैज़ ABC कन्फाउंडेड, रेप्लिकेशन 3 ऑल्सो, ऐसे डॉट डॉट जितने भी रेप्लिकेशन सब में क्या होगा, ABC इज कन्फाउंडेड। देन we call such a design is a complete confounding design, या फिर complete factorial experimental design, कुछ भी कह सकते हो, वॉट एवर, ठीक है। बट इसको कंप्लीट नाम इसलिए दिया गया है कि सारे रेप्लिकेस हैज़ द सेम इफेक्ट कन्फाउंडेड। फॉर एग्जाम्पल, वी कंसिडर a 2 to the power 3 factorial experiment with 4 replicate, and each replicate contains 2 blocks such as, देखो हमारे पास 4 है, रेप्लिकेशन 1, रेप्लिकेशन 2, रेप्लिकेशन 3, रेप्लिकेशन 4, ठीक है। नाउ वी सी इन ऑल रेप्लिकेशन व्हाट इफेक्ट इज कन्फाउंडेड, ठीक है। तो अगेन हम एक बार ABC अपने कॉन्ट्रास्ट को देखेंगे। तो ABC में क्या होता है, ABC A + B + C, 4 हमारे पास ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन का साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और 4 का क्या होता है, नेगेटिव। तो देखो रेप्लिकेशन 1 में मूव करते हैं, अगर ब्लॉक 2 की बात करोगे तो ब्लॉक 2 में B2 में क्या है, ऑल आर विद पॉजिटिव साइन, किसके, ABC के ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन, ऑल आर पॉजिटिव साइन, और B1 में क्या है, ऑल आर विद नेगेटिव साइन। सेम रेप्लिकेशन 2 में क्या है, ऑल आर नेगेटिव साइन इन B1 and B2 is all are positive sign. Same replication 3, all are negative sign, all are positive sign. Same replication 4, all are negative, all are positive. It means all 4 replicate has ABC confounded effect. Clear यहाँ तक, complete clear? No. आगे बढ़ते हैं। Now we can easily check that each replicate has ABC confounded effect. So this is called as a complete confounding experiment. So this is called as a complete confounded experiment. Now move on partial confounding. What is the partial confounding? Same just इसका उल्टा ले लो। Partial confounding means that you confounded different effect in every replication। जैसे कि तुमने 4 रेप्लिकेशन लिए, 4 रेप्लिकेशन में क्या करोगे, फर्स्ट में ABC, सेकंड में AB, AC, BC, लाइक दिस, ऑल रेप्लिकेट मस्ट हैज डिफरेंट confounded effect, then we call such a design is partially confounded experiment. The following plan 2 to the power 3 experiment replicated in 4 times in table 1 confounded the attraction ABC, AB, BC and AC in the replication 1, 2nd, 3rd and 4th respectively। आगे मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ जिसमें क्या होगा, ABC, AB और BC और AC, यानी इट मीन्स
4 रेप्लिकेट हम कंसीडर कर रहे हैं, सेम डिजाइन लिए हैं 2⁻3। ओके, तो देखो रेप्लिकेशन हमारे पास 1 में क्या है, रेप्लिकेशन 1 हमारे पास क्या ये है। तो रेप्लिकेट 1 में क्या है, सेम ABC में क्या होता था, ABC आर पॉजिटिव साइन और 1 AB AC और BC इज नेगेटिव साइन। तो आप यू लुक ओवर द रेप्लिकेशन 1, रेप्लिकेट आप 1 देखोगे तो ऑल दीज यानी ब्लॉक 1 हैज़ द नेगेटिव साइन और ब्लॉक 2 हैज़ द पॉजिटिव साइन। क्लियर। ऐसे रेप्लिकेट सेकंड पे जाओगे तो आपके पास क्या मिलेगा, AB कंपाउंडेड। हाउ टू जज AB इज कंपाउंडेड। अब यहाँ पे कैसे आप आइडेंटिफाई करो AB कंपाउंडेड है, कुछ नहीं करना है, जस्ट हम जानते हैं AB को कैसे लिखते हैं, A-1 और B-1 और C+1, बिकॉज आप 3 फैक्टरी ध्यान लिए हो तो C+1 आएगा, A-1 आएगा, B-, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू चेक दैट कि ब्लॉक 1 हैज़ द नेगेटिव साइन, ब्लॉक 2 हैज़ द विद पॉजिटिव साइन। तो दैट्स वाई AB इज अ confounded effect in the second replication. Similarly, you have to write the BC, then you will check that block 1 and means B1 has the with negative sign, B2 has the with positive sign. So that's why it is also BC replicate confounded effect. Okay, and but in this block is AC confounded. तो आप AC को लिखोगे तो A is -1, B is +1 और C is -1. Multiply all these treatment combination, you will get a AC. Then we will check that which factor is positive sign, which combination is negative sign. Okay, तो आप ऐसे चारों चेक कर लोगे तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं हम, all 4 replicate has the different effect is confounded या फिर different attraction is confounded. So that's why this design is a partially confounded experiment. ठीक है, क्लियरली। अब इसकी एनालिसिस थोड़ा देखते हैं। तो एनालिसिस ऑफ पार्शियल कंफाउंडेड 2⁻3 एक्सपेरिमेंट। द एनालिसिस ऑफ 2⁻3 पार्शियल कंफाउंडेड डिजाइन डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी 2⁻3 डिजाइन एक्सपेरिमेंट। ओके, replicate 4 times only in a calculation of the partial confounded attraction, each attraction being estimated only from the 3 replicates in which the given interaction is not confounded. Thus the sum of square for the attraction AB C is calculated from the replication first, second and fourth. The divisor for AB square being the 24 instead of 32. Similarly, we can obtain the sum of square for the attraction AC from the replicate first, second, third, and BC from replicate first, second, and fourth. The sum of square from blocks in for the unconfounded effect main effect A, B, C are obtained in the usual manner. Actually, उन्होंने इसमें बोला क्या है, सबसे फर्स्ट थिंग कि जब भी हम ये चीज़ देख चुके हैं कि जो भी इफेक्ट हमारे पास कन्फाउंडेड आ गया तो नॉट एस्टिमेबल। तो सिमिलरली जब पार्शियल की हम कंपाउंडिंग की पार्शियल कंपाउंडिंग की हम जब एनालिसिस करेंगे तो सपोज करो हमने रेप्लिकेशन 1 क्या है, रेप्लिकेशन 1 में हमारे पास क्या है, ABC इज कंपाउंडिंग। तो रेप्लिकेशन 1 के लिए हमारे पास क्या हो गया, ABC बेकार हो गया। ABC यानी कि क्योंकि ABC इफेक्ट हमारे पास किसी काम का नहीं रहा तो बच्चे अब हम ABC को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो कौन से रेप्लिकेशन होंगे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, क्योंकि फर्स्ट में ABC की लॉस इन्फॉर्मेशन का कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज फर्स्ट रेप्लिकेशन में ABC इज कन्फाउंडेड। ओके, तो जो इसका डिवाइजर आता था ABC स्क्वायर अपन सम ऑफ स्क्वायर का, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितनी होती थी 2⁻3 इंटू नंबर ऑफ रेप्लिकेशन। तो अब यहाँ पे जब ABC को आप ऑब्टेन करोगे तो तुम्हारे पास एक जो फर्स्ट रेप्लिकेशन है ये खराब हो चुका है, यानी किसी काम का नहीं। तो यू हैव ओनली 3 रेप्लिकेशन। ठीक है, तो 3 रेप्लिकेशन मीन्स क्या होगा, आप आर की वैल्यू जब ABC को एस्टिमेट करोगे 3 लोगे तो डिवाइजर आपका 2⁻3 इट मीन्स 8 इंटू 3
24। बट अगर हम यूजुअल मैनर जाएं तो वी हैव 4 रेप्लीकेशन, आना कितना चाहिए 8 इंटू 4 32। तो इसलिए लिखा हुआ है कि इन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द रेप्लीकेशन फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। जब आप ए बी को करोगे, क्योंकि ए बी सेकेंड में है तो हमारे लिए सेकेंड खराब हो जाएगा, जिसमें कन्फर्म वो रेप्लीकेशन हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो दैट्स वी हैव ओनली 3 रेप्लीकेशन, तो 3 मीन्स 24 ए बी स्क्वायर इंस्टीड ऑफ 32। सेम सबका करेंगे, बट जो हमारे कन्फर्मेड इफेक्ट नहीं है उनके लिए ऑल आर, इट मीन्स चारों की चारों रेप्लीकेशन इम्पोर्टेंट हैं। तो उनका डिवाइजर होगा वो ए स्क्वायर अपॉन 32, बी स्क्वायर अपॉन 32, सी स्क्वायर अपॉन 32, नॉट 24। इनका 32 होगा और जो इफेक्ट कन्फर्म्ड है उनका 24 होगा, डिवाइजर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर। ओके, तो हमने देखो इसको एक चीज़ इसमें मेंशन किया, रिमार्क में मेंशन किया हुआ है कि द एबव कन्फाउंडिंग स्कीम, जो हमने अभी स्कीम पर देखी पार्शियल स्कीम, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसमें ये प्रॉब्लम आएगी कि द एबव कन्फाउंड स्कीम प्रोवाइड्स फुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अनकन्फाउंडेड इफेक्ट। जो इफेक्ट कन्फाउंडेड नहीं होंगे उनके पास क्या होगा, चारों के चारों एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट होंगे, दे हैव फुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो भी इफेक्ट अनकन्फाउंडेड होंगे वो सारे की सारी इंफॉर्मेशन रखेंगे। तो इट मीन्स वी कैन एस्टिमेट ऑल दोज इफेक्ट वो आर अनकन्फाउंडेड। तो इसमें कौन कौन से ए कॉमा बी एंड सी, ठीक है, तो ये तो हमारे पास फुल इंफॉर्मेशन रखेंगे। बट जो जो कन्फाउंडेड हैं जैसे ए बी ए सी बी सी एंड ए बी सी, दैट हैज़ द 3/4 पार्शली 3/4 इंफॉर्मेशन। वाई? बिकॉज टोटल हमारे पास कितने हैं 4 रेप्लीकेशन है, बट इसमें से इम्पोर्टेंट क्या हैं, फेवरेबल कितने हैं 3, बट कितना प्रोबेबिलिटी में कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, सेम थिंग। 4 रेप्लीकेशन टोटल हैं और उसमें से इम्पोर्टेंट कितने हैं 3 फॉर द कन्फाउंडेड इफेक्ट। तो दैट्स वाइज जो कन्फाउंडेड इफेक्ट होंगे वो अपनी 3/4 इंफॉर्मेशन रखेंगे और जो अनकन्फाउंडेड होंगे वो अपनी फुल इंफॉर्मेशन रखेंगे। तो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस वी कंसीडर द इनोवा टेबल फॉर द पार्शियली कन्फाउंडेड इफेक्ट। ओके, तो ब्लॉक्स टोटल 8 होंगे, 8R-1। ठीक है, रेप्लीकेशन आपकी जिम्मेदारी कितनी आप ले सकते हो। रेप्लीकेशन की 4R-1 ब्लॉक्स विद रेप्लीकेट 4R होगी। अब ए बी सी टोटल 1 रखेंगे, 24R- एरर की हो जाएगी, 32 R-1 इसकी हो जाएगी। दिस द सम ऑफ स्क्वायर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियरली। अब कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना मुझे, और प्लीज़ इसको देखो पूरा, जो कोई डाउट है मुझे कमेंट कर सकते हो जहाँ कहीं समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे भी कुछ वही चीज़ लिखी हुई है कि जो हमारे पास अनकन्फाउंडेड है उनके हमने डिवाइजर में 32R लिखा हुआ है, जो कन्फाउंडेड है उनके हमने देखो 24 लिखा हुआ है। तो इसमें डाउट नहीं, कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो अगर कोई डाउट आता है फिर भी तो मुझे कमेंट करो प्लीज़, और लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड को। थैंक यू।